आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास आज का क्वेश्चन क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महामंदी मतलब क्या होता है, फिर हम लोग महामंदी के कारणों की व्याख्या करेंगे। तो देखिए महामंदी बाजार की वह स्थिति जब बाजार सामानों से भरा हो लेकिन खरीदार न हो, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ऐसे में जो बाजार की हालत होगी वह मंदी कहलाएगी। यदि मंदी गहरी हो तो महामंदी कहलाएगी। देखिए बात बहुत ही सिंपल है, जो हमारा बाजार रहेगा, इनकी जो मार्केट रहेगा, मार्केट पूरी तरह से सामानों से भरा रहेगा लेकिन कोई कस्टमर नहीं होगा। मतलब उन सामानों को खरीदने के लिए कोई कस्टमर वहां पर नहीं जाएगा, मतलब कोई भी कस्टमर उन सामानों को नहीं खरीदेंगे। एक्चुअल में बात ये रहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, और जब पैसा नहीं होगा तो सामानों को खरीदेंगे कैसे, और जब सामानों को नहीं खरीदेंगे ना तो उस स्थिति में बाजार की जो हालत होगी, इस हालत को हम लोग बोलेंगे मंदी। ठीक है, क्या बोलेंगे? मंदी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अरे अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा मंदी चल रहा। मंदी चल रहा मतलब क्या? जो सामान है सामान नहीं बेचा रहा है, तो हुआ मंदी। और ये जो मंदी है जब ये गहरी हो जाएगी तो इसको हम लोग बोलेंगे महामंदी। बात क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि अभी मार्केट बहुत ही मंदी चल रहा है, मतलब सामान नहीं बेचा रहा है, तो ये बात हो गया। लेकिन क्वेश्चन हमें दिया गया कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। जो महामंदी जो स्टार्टिंग हुआ था, माने बाजार तो सामानों से भरा था लेकिन कोई कस्टमर खरीदने के लिए नहीं आ रहे थे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो इसका जो मेन रीजन था, क्यों हुआ था, महामंदी का क्या कारण था, एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से। सर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि महामंदी सन 1929 ईस्वी को अमेरिका से शुरू हुआ और देखते ही देखते 1931 ईस्वी तक रूस को छोड़कर विश्व के अनेक देशों में फैल गया। ये जो महामंदी है, सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ था कहाँ हुआ था? अमेरिका से हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि महामंदी का शुरुआत कहाँ से और कब से हुआ। तो अमेरिका से हुआ और 1929 हुआ, इस बात का आप लोग याद रखेंगे। और 1931 तक क्या होता है? विश्व के लगभग बहुत सारे देशों में मतलब ये फैल जाता है, केवल रूस को छोड़कर, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। फिर आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, महामंदी का जो कारण है, एक एक करके बात करते हैं। देखिए महामंदी के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए क्या क्या है। पहला कारण, महामंदी चीजों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ था। मतलब देखिए यहाँ पर जितना मतलब जो भी मतलब यहाँ पर सामान बनाया गया था, जितना डिमांड नहीं था उससे ज्यादा सामान बना दिया है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए अगर आपका चॉप सिंघाड़ा का दुकान है, आपका 100 सिंघाड़ा ही बेचाता है पर डे। ठीक है, अगर आप 500 सिंघाड़ा बना देंगे तो क्या होगा? 400 सिंघाड़ा तो आपका बच जाएगा ना। इससे क्या होगा? आपको लाभ तो होगा नहीं, बल्कि बहुत सारा इसमें आपका लॉस हो जाएगा। यही बात हुआ था यहाँ पर, मतलब जितना डिमांड नहीं था उससे अधिक यहाँ पर वस्तु बना दिया। 1930 ईस्वी में अमेरिका में तैयार माल के इतने भंडार हो गए कि उनका कोई खरीदार न रहा, मतलब खरीदने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा माल हो चुका था ना। ठीक है, मतलब कोई वहां पर खरीदने वाला ही नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वे अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में न थे। देखिए उस टाइम हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 से लेकर 1918 तक चला था, इस बात का आप लोग याद रखिएगा। तो एक्चुअली में उस टाइम क्या होता है, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, बहुत सारे मतलब यूरोप के ऐसे देश थे मतलब एकदम बर्बाद हो चुके थे। देखिए सर युद्ध जो होता है ना, युद्ध में बहुत सारे देश बर्बाद हो जाते हैं। जैसे कभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, तो देखिए सर मतलब जब लड़ाई होता है ना तो दोनों देशों को नुकसान होता है। ठीक है, इसका जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी डाउन हो जाता है, जान माल का भी हानि होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, घर इमारत संचार वगैरह हर एक चीज यहाँ पर जो होता है बर्बाद हो जाता है। जिससे क्या हुआ, यहाँ पर यूरोप के बहुत सारे देश क्या हो गए, बर्बाद हो गए। और जब बर्बाद हो गए तो अमेरिका से माल उन लोग नहीं खरीदने लगे, क्योंकि जब पैसा ही नहीं रहेगा तो माल खरीदेंगे कैसे। बस यहाँ पर ये बात हो गया। जब तैयार माल का कोई खरीदार न रहा तो वहां के कारखाने बंद हो गए और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अब सामान जब नहीं बेचाएगा तो जाहिर सी बात है कारखाने बंद हो जाएंगे, और जब कारखाने बंद हो गए तो वहां पर जो भी मजदूर काम करते थे उन लोग भी बेरोजगार हो गए। फिर आगे क्या है कि जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों के पैदावार का भी कोई खरीदार न रहा, इस तरह किसान भी बर्बाद हो गए। देखिए बहुत सारे जो कारखाने हैं ना, मतलब किसान के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कृषि से जो भी मतलब सामान होता है, कच्चे जो माल होते हैं, उन्हीं से कारखाने चलते हैं। अब देखिए जब कारखाने बंद हो गए तो किसान का जो पैदावार था
उसका भी कोई खरीदार नहीं रहा, क्योंकि कौन खरीदेगा जब कारखाना ही नहीं रहेगा, फैक्ट्री नहीं रहेगा, जब उस चीज का यूज ही कहीं नहीं होगा तो काहे खरीदेगा। तो इससे क्या होता है, किसान भी बर्बाद हो जाता है। फिर आगे क्या होता है कि अमेरिका की शेयर एक्सचेंज मार्केट में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया। मतलब जो शेयर मार्केट में जो भी शेयर वगैरह जो भी था उसका भी दाम मतलब नीचे गिर गया, उसका भी जो मतलब कीमत था वो कीमत में गिरावट आ गया, जिससे लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया, मतलब लाखों व्यापारी यहाँ पर बर्बाद हो गए। फिर आगे क्या है कि देश के बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए, जिससे जो कारखाना चल रहा था पूंजी के कारण वह भी बंद हो गए, जिससे बेरोजगारी और बढ़ने लगी। एक्चुअल में क्या होता है, बहुत सारे बैंक बंद हो जाते हैं। और आप एक चीज याद रखिएगा, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं या फिर जो बड़े बड़े जो कारखाना होता है जो चलता है बैंक के मदद से ही चलता है, बैंक से लोन लेते हैं और कारखाना को चलाया जाता है। और जब बैंक ही बंद हो जाता है तो कारखाना चलाने के लिए लोन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, इस केस में क्या होता है, कारखाना भी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखा गया है, बहुत ही सिंपल है सर, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैंने हर एक चीज को एकदम अच्छे तरीके से और एकदम सुंदर लैंग्वेज में लिख कर रखा है। तो अगर आपको वीडियो